नमस्कार मित्रों। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट इंट्रोड्यूसिंग वीडियो निकाला था, उससे आगे आज हम लोग अपने YouTube चैनल रूपवन की पाठशाला पर एक नया टॉपिक के साथ आए हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक सी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। बेसिक सी चीज इन द सेंस हम लोग देख सकते हैं बच्चे कि एक रीजनिंग जो टॉपिक है हमारा, जिसे हम लोग लॉजिकल एप्टीट्यूड भी कह देते हैं, तर्क शक्ति, उसमें प्यारे बच्चों बिल्कुल बेसिक सा जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से लेकर हम लोग क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। तो प्यारे बच्चों प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। तो ये टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ये पूरा टॉपिक जो है वो अल्फाबेट से रिलेटेड है, ठीक है। और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में जो लगभग जो वैरायटीज बन रही हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग पढ़ रहे होंगे बच्चे अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। और प्यारे बच्चों इसी के अंदर एक और हम लोग पढ़ रहे होंगे एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी, ठीक है। उसके बाद जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी। फिर एक बच्चों टॉपिक आएगा इसी के अंदर पेयर फॉर्मेशन, एक होगा प्यारे बच्चे वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन के साथ साथ प्यारे बच्चे एक टॉपिक होगा हमारे पास डिक्शनरी के साथ अगर हम लोग बात करें, डिक्शनरी के साथ अगर हम लोग एक और बात करें, ये हो गया अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी। और अप्रॉक्सीमेट एक अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया है। एंड वन मोर थिंग इज लेफ्ट आई थिंक। चलिए फिलहाल हम लोग इन टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में लमसम जो टॉपिक्स हैं वो यही हैं: अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन एंड डिक्शनरी। तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चे अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे होंगे, कैसे हम लोगों को इसको अच्छा इंप्रूवमेंट करना है। इसके लिए बच्चे अगर हम लोग देखें तो आपको अल्फाबेट का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अल्फाबेट इट मींस आप लोगों को पता है कि अल्फाबेट जो होते हैं वो 26 लेटर होते हैं, बट अल्फाबेट के अंतर्गत आपको ये उसका प्लेसिंग पता होना चाहिए। उसका प्लेस इन द सेंस कि आपको ये पता है कि ए जो है वो फर्स्ट नंबर पर आता है, इसी तरह बी जो है वो दूसरे नंबर पर आता है, और जेड की अगर हम बात करेंगे 26 पर आता है, तो आपको पी भी पता होना चाहिए 16 पर आ रहा है, और आई जो है वो 9 पर आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्लेसिंग कैसे आप लोग याद कर पाए। तो प्लेसिंग याद करने का एक छोटा सा, सभी बुक्स में आप लोगों ने देखा होगा, एक वर्ड है इजोटी, EOJTTY। तो आप देख पा रहे हैं ये 5 पर आता है बच्चे, ठीक है। और O, सॉरी फॉर दैट, इजोटी वर्ड E, जस्ट वेट, ये 5 पर आता है, ठीक है। और ये 10 पर आता है, ये 15 पर आता है, ये 20 पर आता है, और ये 25 पर आता है। तो ये वर्ड है बच्चे इजोटी, ठीक है। 5, 10, 15, 25, ठीक है। ये वर्ड्स तो आपको पता ही है। अब इसके साथ साथ बच्चे हम लोगों को करना क्या है, इसके आगे पीछे का सीरीज भी आपको नंबर्स याद करना है। याद कैसे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इनका कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे इजोटी से आपने कुछ वर्ड्स याद कर लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे आई की,
तो आप लोग बोलते हैं बार बार आई नो, तो आई का जो प्लेस है वो 9 है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग बात करें, इसके साथ साथ कुछ वर्ड्स की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे के है वो किंग्स 11 का है, ठीक है, किंग्स 11 है। आई जो है वो 9 पर है, किंग्स 11 है। और जे जो है अभी अभी आपने देखा है, जे का तो जनरली आपको याद ही करना है, 10 पर आएगा, ठीक है। इसके साथ हम लोग देख सकते हैं आई 9 के 11। और क्या इसमें, जैसे कि आप लोग बोलते हैं आई नो हो गया, किंग्स 11 हो गया। एक नंबर है बच्चों एच, इसकी आकृति भी लगभग 8 जैसी है, आप देख सकते हैं, इसको 8 बना सकते हैं, ठीक है, 8 बना सकते हैं। तो 8 प्लेस पर आएगा। W 23 पर आता है। W किस पर आता है? 23 पर आता है। तो आपको ये वर्ड का प्लेस याद करना है। किस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं? कुछ वर्ड्स आप जोटी के माध्यम से याद कर सकते हैं, फिर इसके आसपास के 2 वर्ड याद कर लीजिए कौन कौन से नंबर्स पर आ रहे हैं। उसके बाद आप लोग आई नो, किंग्स 11, H8 इस तरीके से कुछ याद कर सकते हैं इनका प्लेस को देखकर। W23, ठीक है। और रेस्ट ऑफ आप जब प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, आप कोई भी एक इंग्लिश का बुक लेकर उसका किसी भी पैराग्राफ पर प्यारे बच्चों, उस पर आप जब प्लेसिंग कर रहे होंगे, 1-2 बार प्लेसिंग कर लेंगे, देख कर लें, तो उसके बाद आप ये बिल्कुल अच्छे से आपका रिकॉल हो जाएगा। तो इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले आप लोगों को प्लेस याद होना चाहिए। प्लेस के बाद आप लोग इसको बड़े आसानी से और बहुत जल्दी से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चे अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। अब अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं। तो अल्फाबेटिकल सीरीज के अंतर्गत सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, मैं पढ़कर बता देता हूँ बच्चे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच लेटर इज 6 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम दी, ये दिए बच्चे, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज है बच्चे, वो ए से स्टार्ट होती है, ABC, और इसी तरह जो लास्ट पे जाएगी वो XYZ तक जाएगी। तो हम लोगों को पता है बच्चे, ये वाला जो साइड है हमारा, ये राइट हैंड साइड है, और हिंदी में अगर हम लोग कहें तो इसको दायां कह सकते हैं। और ये वाला जो साइड है बच्चे वो लेफ्ट हैंड साइड है, और इसको हम लोग कहें तो बायां कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको राइट और लेफ्ट के बारे में कंफर्मेशन हो चुका है कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड पहले ऑलरेडी भी पता होगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं बताइए। तो अभी आगे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अब एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिया है कि विच लेटर इज 6 टू द राइट ऑफ, राइट बोला है 6, राइट से 6 बोला है बच्चे, राइट से 6 बोला है, राइट 6 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट से 10th बोला है। तो ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कभी आपको ऑलवेज राइट कहेगा या ऑलवेज लेफ्ट कहेगा। तो इसमें एटलीस्ट 4 कंडीशन बनती है। जो 4 कंडीशंस हैं वो कौन-कौन सी है इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। वो कह सकता है एग्जामिनर राइट राइट, वो कह सकता है लेफ्ट लेफ्ट, वो कह सकते हैं राइट एंड लेफ्ट, और ये कह सकता है लेफ्ट एंड राइट। तो आपके पास 4 कंडीशंस बनी है। इन कंडीशंस में आप लोगों को करना क्या है बच्चे, अगर सेम पोजीशन हो रही है तो आपको ऑलवेज क्या करना है, माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, और अपोजिट हो रहा है तो इसको प्लस करना है। और इसी माध्यम से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर लोग हम हिंदी में भी करना चाहें बच्चे, राइट को हम लोग कहते हैं दायां, और लेफ्ट को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, बायां। बस एक बात थोड़ी सी जो ध्यान रखने योग्य है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको लोगों को पता लगा कि राइट और लेफ्ट क्या होगा सर, राइट और लेफ्ट सर, राइट एंड लेफ्ट सर प्लस हो जाएगा। तो आपने 10 और 6 जैसे ऐड किया तो ये 16 आ गया। अब ये 16 जो पोजीशन देखनी है वो कहां से देखनी है? जनरली हमें जो चीजें याद हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से याद है। किस साइड से याद है? लेफ्ट हैंड साइड से। अब हमें ए का पोजीशन 1, बी का पोजीशन 2, सी का 3, इसी तरीके से आगे पी का 16 होगा 15, एस का 19। तो ये हमें लेफ्ट हैंड साइड से सारी याद है। तो हम लोगों को लेफ्ट से चीजें पता करनी है इस क्वेश्चन में। जनरली अगर आप इंग्लिश वर्जन पढ़ रहे हैं तो आप लेफ्ट मतलब ऑलवेज सेकंड से चेक करेंगे, सेकंड से लेफ्ट, तो लेफ्ट से 16 याद रखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग हिंदी वर्जन पढ़ रहे होते तो आप लोग राइट से उसको चेक करते, ठीक है। अभी अब जनरली पता इसमें अपने इंग्लिश वर्जन में लेफ्ट से लिया तो लेफ्ट से 16 सब बच्चों को पता है। लेफ्ट से 16 पर आता है प्यारे बच्चे पी, पी इज द राइट आंसर। लेफ्ट से 16 क्या आएगा? पी। अगर आप हिंदी में चेक करें इस क्वेश्चन को तो हिंदी में इसने बोला है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें, पहले बायां बोला है, बाएं से 10वें
के दाएं छठा, के दाएं छठा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि बायां दायां तो सर अपोजिट हो चुका है, तो 10 और 6 16, 16 तो जरूर हो गया। जिस प्रकार से आपने इंग्लिश वर्जन में सेकंड से लिया था लेफ्ट से, इसी प्रकार आप हिंदी वर्जन में फर्स्ट से लेंगे बाएं से, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो आप लोगों को जनरली पता होगा जब आपने टेंस किया होगा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि बाएं से 16, तो बाएं से 16 क्या आएगा बच्चे? पी। पी इज द राइट आंसर। तो आपने कितनी आसानी से इन क्वेश्चनों को कर दिया है। अभी हम लोग पहले ही क्वेश्चन हमने किया है, अभी आप देखते रहेंगे जैसे जैसे आप हमारे साथ ये क्वेश्चन करेंगे, तो इन द लास्ट जब हम लोग सारी सीरीज बना चुके होंगे तो विदाउट एनी पेन एंड पेपर आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट करते हैं बच्चे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which letter is fifth to the right of ninth from the left hand in English alphabetical series। तो प्यारे बच्चे इसमें हम लोगों ने देखा कि राइट से आपको फिफ्थ चेक करना है। आप फटाफट से लिखिए, राइट से फिफ्थ है और नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से क्या है बच्चे? 9। इसी प्रकार मैं हिंदी में इधर लिख के दिखा देता हूं। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नौवा, तो बाएं से नौवा और दाएं से पांचवा, दाएं से पांचवा। तो यहां से हम लोगों ने चेक किया बच्चे कि राइट और लेफ्ट सर जी अपोजिट है, हम लोगों को पहले बता दिया ऐड करना है इसको। तो 9 और 5, 9 और 5 आप ऐड कर रहे होंगे तो शायद 14 बन रहा है। कौन सी पोजीशन से? लेफ्ट पोजीशन से। इसी प्रकार से आप इसको ऐड कर रहे हैं तो 9 और 5 कितना बन रहा है? 14 ही बन रहा है। पर ये पोजीशन कौन सी है? फर्स्ट पोजीशन है 5 से, ठीक है। तो इसे आप देख पा रहे हैं, बड़े आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि लेफ्ट से 14 अगर आप लोग देखेंगे कि लेफ्ट से 14 कौन सा नंबर है, तो लेफ्ट से 14 आप जनरली जो अल्फाबेटिकल सीरीज है इसके अंतर्गत टोटल 26 लेटर होते हैं। तो 26 का जो हाफ होता है वो 13 होगा, 13 पर एम आता है और एम से नेक्स्ट वाला जो लेटर है बच्चे वो एन। तो द राइट आंसर इज एन। इसी प्रकार से यहां से भी आप देख सकते हैं बाय से जो 14 होगा वो एन होगा। तो यहां तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किया है, क्वेश्चन नंबर अभी दूसरा हम लोगों ने किया है, बड़े आसानी से आप लोग समझ रहे हैं। बच्चों थर्ड क्वेश्चन करते हैं एक बार। थर्ड क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोग देखिए, क्वेश्चन में बोला गया कि विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। इस बार एग्जामिनर ने जो पोजीशन है वो हटा दिया है, लेफ्ट से 9 कह रहा है और फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन सॉरी फॉर दैट, इसने पहला बोला है बच्चे which letter is fifth to the left of, लेफ्ट से फिफ्थ बोला है एंड नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। और इंग्लिश में अगर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नोवा, तो बाएं से नोवा और बाएं से नोवा और बाएं पांचवा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा सर लेफ्ट लेफ्ट क्या करना है? माइनस करना है। तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस करेंगे तो बच्चे हम लोगों ने इंग्लिश वर्जन अगर हम लोग कर रहे हैं तो 9 - 5 करेंगे। जब 9 में से आप 5 घटा लेंगे तो 4 आ रहा है, ठीक है। वो प्लस का आने वाला और यहाँ से लेफ्ट, ठीक है। पूरा मैथमेटिकल भी इसमें यूज करना है आपको लास्ट तक कि आपको 9 में से 5, अगर आप 5 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका माइनस का नंबर आएगा, तो जो कि पोजीशन चेंज कर देगा। तो उसको नहीं करना है, आपको 9 में से 5 माइनस करना है, इट मींस 4। तो लेफ्ट से 4 यहां से देख सकते हैं आप, यहां पर कर पा रहे हैं। इंग्लिश वर्जन में आपको माइनस जरूर करना है, पर कहां से? फर्स्ट से सेकंड। यहां से आपने सेकंड से फर्स्ट किया है तो आप 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। वो भी कहां से बच्चे? बाएं से। तो बाएं से 4th पोजीशन सब बच्चों को पता होनी चाहिए। बाएं से 4 जो होता है बच्चे वो डी होता है, डी फॉर दिल्ली। तो मैं आशा करता हूं मुझे मेरे बताया हुआ भी जो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं बच्चे, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग इस क्वेश्चन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल जीरो लेवल मतलब जिन बच्चों को कुछ नहीं आता उन बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग जनरली क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं। विच लेटर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ, मतलब लेफ्ट 7th टू द लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट से 7th बच्चे, 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फिर से लेफ्ट से 17। अगर यहां से हम लोग देखेंगे कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा, तो बाएं से 17वें के बाएं 7वां, तो कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया है। आसान। लेफ्ट और लेफ्ट क्या करने वाले हम लोग? लेफ्ट और लेफ्ट क्या करेंगे बच्चे?
लेफ्ट लेफ्ट माइनस करेंगे। सर इंग्लिश वर्जन में आप क्या करेंगे, सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस करेंगे। जो बच्चे इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो 17 में से 7 घटा रहे होंगे तो 10 आ रहा है बच्चे। पोजीशन नंबर सेकंड, इट मींस लेफ्ट से 10। और यहां से आप जो माइनस करेंगे, जो बच्चे हिंदी वर्जन में पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे। 17 में से 7 गए 10 और 10 कहां से, 22। तो हम लोगों को पता है सर भी अगर अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम लोग पोजीशन की बात करते हैं तो लेफ्ट से जो 10 होगा, अभी अभी मैंने एक नंबर बोला था, जैसे कि हम लोग कुछ चीजें बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, जैसे आई नो, तो आई जो है 9th प्लेस पर आता है, तो उससे नेक्स्ट वाला जो नंबर है बच्चे, आई से नेक्स्ट कौन सा होने वाला है, ये जोटी में हम लोगों ने पढ़ा था E 5 पर आ रहा है, तो J किस पर आ रहा है, 10 पर आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं तो ये नंबर होगा J और बाएं से 10th पर J। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चनों को कर दिया है, मतलब पेन और पेपर उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर यहीं पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो देख सकते हैं ये भी लेफ्ट है बच्चे और ये भी लेफ्ट है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट लेफ्ट सर जी सेकंड में से 17 माइनस 7 इट मींस 10 और 10 पर क्या आने वाला है, जी। आइए बच्चे फिर से आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है बच्चे, which letter is 10 to the left of 7th from the right hand। तो हम लोग चेक कर लेते हैं सर, लेफ्ट से तो 10th है, लेफ्ट से 10th पोजीशन है और 7th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट से 7th है। थोड़ा सा फोकस करेंगे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा फोकस करें इस क्वेश्चन पर, थोड़ा सा चेंजेस है। अगर हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं 10वां होगा, तो यहां से मैंने लिखा दायां और बच्चे दाएं से 7वें के बाएं 10वां, बायां ये 10वां। अब यहां हमने इस क्वेश्चन को लिखने के बाद क्या करा, जैसे जैसे हम लोगों को पता था कि सर जी ये तो अपोजिट आ गया है, लेफ्ट एंड राइट आ गया है, तो आपको ऐड करना है। आपने ऐड करने की कोशिश करी तो 10 और 7 10 एंड 7 17 लिखा। कौन सी पोजीशन से, सर जी सेकंड से लेना है, राइट से 17 आ गया। इसी प्रकार यहां से आप लोग देख पा रहे हैं 7 एंड 10 17। अब ये कहां से आ गया सर, फर्स्ट से मतलब दाएं से। अब प्यारे बच्चों दायां से 17वां तो आ गया है, मतलब राइट हैंड से 17वां तो आ गया है, 17 आ गया है, बट हमें ऑलवेज जो नंबर रिकॉल है, जो याद है, वो लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मतलब बिल्कुल भी हम लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है। हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को और अच्छे से मतलब और आसानी से कर सकते हैं कि सर जो नंबर राइट से 17 है वो लेफ्ट से क्या होगा। तो पोजीशन इंटरचेंज का फॉर्मूला है, बट जो पोजीशन इंटरचेंज का फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर +1 में से आप लोग माइनस कर रहे होते हैं। तो टोटल अल्फाबेट जो है वो 26 है और 26 में +1 करेंगे 27 और 27 में जो अगर आप राइट वाली पोजीशन घटा देंगे तो लेफ्ट पर आ जाएगी और लेफ्ट वाली पोजीशन घटा देंगे तो राइट पर आ जाएगी। तो हम लोगों ने क्या करा, फटाफट से 27 माइनस 17, तो आपके पास आया बच्चे 10। इसी प्रकार यहां भी कर सकते हैं टोटल नंबर, ठीक है, टोटल जो अल्फाबेट है इसको आप भूलना नहीं है, टोटल जो अल्फाबेट है 26 + 1 27 और 27 में से आप जब माइनस कर रहे हैं 17 तो 10 आ रहा है। अब यहाँ मुझको बताने की शायद आप आवश्यकता ना हो कि आपको 10 पर, अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जिस प्रकार से आई नो बोलते हैं आप लोग, आई 9th प्लेस पर आता है और तो उसका नेक्स्ट वाला नंबर J होता है और इजोटी में भी E 5 पर और J 10 पर, तो द राइट आंसर इज J। आशा करता हूं बहुत अच्छे से आप लोगों को इस क्वेश्चन को मतलब ये समझ में आया होगा। आपको मैंने बताया पोजीशन इंटरचेंज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल अल्फाबेट +1 में से माइनस करना है आपको राइट वाली पोजीशन। अगर आप राइट वाली पोजीशन माइनस करते हैं तो लेफ्ट वाली आती है और लेफ्ट वाली करते हैं तो राइट वाली आती है। आइए बच्चों कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आगे चलते हैं। The next question is which letter is fifth to the right of 11th from the right hand। फिर से आप देख सकते हैं कि राइट से इसने बोला है बच्चे 5th to the right of and 11th from the right hand। यहां से देख सकते हैं कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के दाएं 5वां होगा, दाएं 5वां होगा। तो आप लोगों ने देख रहे सर इस बार तो चेंजेस हो गए हैं, क्या होगा, यहाँ पर भी सर राइट है और यहाँ पर भी राइट है। इसी प्रकार हिंदी वर्जन देखिए सर जी दायां है और यहाँ पर भी दायां है। अब क्या करें हम लोग, आपको कुछ नहीं करना है, सेम आ गया है, राइट क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है।
तो आप माइनस करेंगे 11 माइनस 5। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे इंग्लिश वर्जन है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, ठीक है। 11 माइनस 5 कितना होने वाला है 6। कौन सी पोजीशन से? राइट पोजीशन से। इसी प्रकार से बच्चे जब आप हिंदी वर्जन पढ़ रहे हैं और उसको माइनस करना चाहें तो आप 11 में से मतलब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो ये 6 आएगा। तो कहां से? फर्स्ट पोजीशन से, दाएं से। तो हम लोगों ने देखा कि सर जी राइट से 6, राइट से 6। अब राइट से फिर से वही बात आएगी कि सर राइट से हमें नंबर याद नहीं है, हमें लेफ्ट से चीजें याद है। तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है, हमें पोजीशन इंटरचेंज करना है। राइट वाली पोजीशन लेफ्ट पर लेकर आनी है। राइट वाली पोजीशन लेफ्ट पे कैसे लेकर आएंगे, इसके लिए सर ने फार्मूला बताया। क्या फार्मूला बताया? कि टोटल अल्फाबेट प्लस 1 में से माइनस करना है राइट वाली पोजीशन, वो लेफ्ट पर पहुंच जाएगी। तो टोटल अल्फाबेट कितने? टोटल अल्फाबेट है 26, उसमें करेंगे क्या? प्लस 1, तो कितने हो जाएंगे? 27। तो 27 में से जब आप लोग माइनस कर रहे होंगे 6 तो नंबर आ रहा होगा कितना? 21। 27 में से आप जब माइनस कर रहे होंगे 6 तो नंबर कितना आ रहा होगा? 21। 21। अब 21 पे कौन सा आएगा सर? ये लेफ्ट से आगे की पोजीशन, लेफ्ट से 21। अब लेफ्ट से 21 मैं आपको बता दूं बच्चे, आप लोग मैथ्स देखते हैं T20, तो T जो है बच्चों, T जो है ऑलवेज 20 प्लेस पर है, ठीक है। T20 का मैचेस चलते हैं। अब 20 से नेक्स्ट, T से नेक्स्ट क्या आने वाला नंबर है, वही आपका होगा। और बड़े आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है और आशा करता हूं फिर से आपको मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है तो मतलब आप देख पा रहे होंगे जो आपको समझ में ना आ रही हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Which letter is the fourth to the right of? Which letter is the fourth to the right of? मतलब राइट से आप लोग देख पा रहे हैं 4 और 13 फ्रॉम द राइट हैंड। अब राइट से बच्चे फिर से हमने देखा राइट से 4 है और सर राइट से ही 13 है। राइट से 4 है और राइट से 13 है। इधर से देख रहे हैं कौन सा अक्षर? दाएं से 13वां, तो बच्चे मैंने लिखा दाएं से 13वां और दाएं से 4था, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं सर जी? फिर से सेम पोजीशन हो चुकी है। अब क्या करेंगे सर? सेम पोजीशन हो चुकी है तो आप लोग क्या कर रहे होंगे सर? हम लोग कर रहे होंगे इसे सब्सट्रैक्ट, आपस में घटा रहे होंगे। तो आप लोग सेकंड से, इंग्लिश वर्जन वाले 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 कितना होता है? 9। तो 9 किया किस पोजीशन से सर जी? सेकंड से। तो राइट से 9 आ गया। अब इधर क्या करा है सर जी? आपने फर्स्ट में से इसको माइनस किया, 13 माइनस 4 9, और 9 कहां से सर जी? फर्स्ट प्लेस दाएं से। अब आप देख पा रहे हैं सर जी दाएं से नोवा, इट मींस राइट से 9। राइट से 9 सर कैसे निकालें? तो राइट से 9 निकालने के लिए बच्चों हम लोगों को क्या करना है? हमें पोजीशन फिर से इंटरचेंज कर देनी है। सर पोजीशन इंटरचेंज कैसे करेंगे? टोटल अल्फाबेट काउंट करना है। सर टोटल अल्फाबेट काउंट नहीं करने, टोटल अल्फाबेट पता है कितने होते हैं? 26। हम छोटे बच्चे बिल्कुल जब फर्स्ट से ही पढ़ते आए हैं कि अल्फाबेट में 26 लेटर होता है, उसमें क्या करना है? +1 करना है। जैसे +1 किया 27 हो गए। अब 27 में से आपको 9 माइनस करना है, तो जो पोजीशन राइट से है वो लेफ्ट से आ जाएगी, इट मींस 18। अब लेफ्ट से 18 और फिर से हम लोग कह सकते हैं सर जी वो पोजीशन बाएं से आ जाएगी, 27 माइनस 9, 27 में से 9 गए 18। अब सर 18 पर कौन सा नंबर आने वाला है? तो मेरे प्यारे बच्चों 18 पर आएगा 17 से बाद वाला। 17 पर होता है खतरा, खतरे पर आएगा क्या? और उसके बाद वाला 17 पर आएगा Q, और Q से बाद क्या आएगा? R। R इज द राइट आंसर। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको समझ में आया होगा बच्चों। अभी हमारी ये सेकंड वीडियो है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि अभी थोड़ा तेजी से पढ़ाया जा रहा है या मैं थोड़ा मतलब स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। धीरे धीरे करके इसको बिल्कुल ऐसे पॉइंट पे लाया जाएगा जहां से आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। क्योंकि अभी क्या है, जैसे सेकंड वीडियो में हमारा एक्सपेरिमेंट होगा इसमें कि हम लोग किस तरीके से मतलब तेज नहीं चल पा रहे हैं या तेज चल रहे हैं या थोड़ा स्लो चल रहे हैं, ठीक है। बस आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो प्यारे बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था अभी इस वीडियो के माध्यम से। जो क्वेश्चंस हम लोगों ने आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट के सब टॉपिक अल्फाबेटिकल सीरीज से समझाए हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट अभी एकदम आपको वीडियो फिर दोबारा से आपको दूसरी वीडियो में आगे इस क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर चल रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो सभी प्यारे बच्चे लगातार हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।